नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के भाई पवन में हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपको हमारी जो जीके की हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही थी 300 प्रश्नों की 300 क्वेश्चन, जो विगत परीक्षाओं में, जो कि पिछले 5 या 6 सालों में जो हरियाणा के एग्जाम हुए हैं उनमें जो कि हरियाणा जीके आई हुई थी, वो हमारी सीरीज चल रही है। उसकी हमने एक वीडियो पहले डाल रखी है 100 क्वेश्चन की। ओके, 100 क्वेश्चन। आज हम फिर 100 क्वेश्चन करने वाले हैं पार्ट 2 में। आप बन रहे हमारे साथ साथियों एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा जो जैसी है, हरियाणा जैसी बोर्ड है, वो बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन कर रही है, मतलब उसी पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, एक बार जैसे कि ये पूछ लिया, अगले मंदिर मंदिर पूछ लिया, मंदिर के पास वाले मंदिर फिर पूछ लेती है कि जिले में कहाँ पर है, कैसे है। ओके साथियों, तो बंदे हमारे साथ हमारी वीडियो के साथ देखिए। और सबसे पहले हम करने वाले हैं कुछ 20 क्वेश्चंस मैंने राइट कर रखे हैं और आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बंदे देखिए। सबसे पहले साथियों पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि सारे ये हरियाणा के एग्जाम में आए हुए हैं, पीछे एग्जाम के अंदर हम आज फिर 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला, साथियों बता दूंगी हरियाणा में सबसे ज्यादा सरसों जो होती है वो क्या होती है, महेंद्रगढ़ में होती है। ठीक है, महेंद्रगढ़ में होती है। और महेंद्रगढ़ में साथियों फुहारा सिस्टम से, जमीन बहुत उबड़ खाबड़ है, थोड़ी सी रेतीली भी पड़ती है, लेकिन वहां पे क्या है, उन ऊंचाई के टीलों पर भी सरसों बोई जाती है, क्योंकि वहां पे फुहारा सिस्टम से, स्प्रिंकलर सिस्टम से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर, साथियों ये जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। ये कहाँ रहेगा, जगाधरी यमुनानगर में। इसके बाद में मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये साथियों अंबाला में रहेगा। ओके, अंबाला के अंदर रहेगा। और बता दूं साथियों कि मंजी साहब के नाम से, मंजी साहब के नाम से 3 गुरुद्वारे हैं। और हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक बता दूं, मंजी साहब सीधा नाम, जैसे एक तो है साथियों श्री मंजी, ठीक है ना, श्री मंजी साहिब, एक है श्री मंजी साहिब, एक सीधा मंजी साहिब गुरुद्वारा है, मंजी साहिब। ठीक है, एक गुरुद्वारा है साथियों गुरुद्वारा मंजी साहिब, ऐसे नाम इसका, गुरुद्वारा के नाम रहेगा गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये तीनों आप समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए श्री मंजी, जैसे कि आपको याद क्या करना है साथियों, यहाँ पे देखिए श्री, छोटा श्री लगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको केथल, केथल छोटा शब्द लग रहा है ना आपको, केथल, आपको श्री से छोटा है तो केथल छोटा वर्ड है, आपको केथल, यानी श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा वो है केथल के अंदर है। और सीधा मंजी साहिब आ जाए तो साथियों क्या आएगा, अंबाला आ जाएगा। और अगर गुरुद्वारा मंजी साहिब आ जाए, गुरुद्वारा आगे नाम आ जाए, तो वो क्या आएगा साथियों, रोहतक आएगा। ठीक है, ये आपको बाकी हमारे चैनल पे हरियाणा के गुरुद्वारों के नाम से एक वीडियो है, आप देख लेना। टोटली हरियाणा के गुरुद्वारे बताए गए उसमें, क्योंकि कौन से गुरु कहाँ पर रुके थे, कोई सीधे देने के लिए जा रहे थे, एक बद्र भिक्खु कहाँ रुके थे, किस गुरुद्वारे में रुके थे, तो सब कुछ टोटली बताया गया। हमारी वीडियो देखिए आप। तो अब ये समझ में आ गया ना, सीरी, सीरी छोटा, आप केथल छोटा समझिए। एक बार सीरी वर्ड को रिलेट कर दीजिए केथल से, तो सीरी मतलब केथल, मंजी नाम है यहाँ पे आगे, मंजी तो अंबाला, गुरुद्वारा आ गया जी तो रोहतक आ जाएगी। इस तरह आपको याद करना है। ओके, इसके बाद भी देखिए प्रश्न साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि बद्री नारायण मंदिर, ये साथियों आदि बद्री नारायण मंदिर ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा जगाधरी के अंदर। ये भी कहाँ रहेगा साथियों, जगाधरी के अंदर रहेगा। आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ रहेगा साथियों, जगाधरी में रहेगा। हनुमान चीटा मंदिर, हनुमान, वहां पे हनुमान की सफेद मूर्ति है, मूर्ति है, चीटा मंदिर जब भी बोलते हैं इसको, ये रहेगा साथियों यमुनानगर में। कहाँ रहेगा, यमुनानगर में। जगाधरी भी यमुनानगर में है, लेकिन ये जगाधरी से आ जाएगा। ओके, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी देवी तालाब, देवी तालाब के लिए तो कर दिया साथियों। चामुंडा देवी का मंदिर आपको बता दूं नारनौल में रहेगा। कहाँ रहेगा, नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ रहेगा साथियों, नारनौल महेंद्रगढ़ में। देवी तालाब का मंदिर रहेगा पानीपत में, क्योंकि पहली पानीपत की लड़ाई थी, जो जीती थी उसकी में देवी तालाब का मंदिर निर्माण करवाया गया था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था साथियों, 1398 ईस्वी में। कब किया था, तैमूर ने 1398 ईस्वी में किया था। और ये तैमूर रंग क्या था साथियों, लंगड़ा था, ये लंगड़ा था। ओके, और हरियाणा की छोटी काशी, इसको भी केथल को बोला जाता है। हरियाणा छोटी काशी नवग्रह कुंड के कारण बड़ी काशी भी बनिया जाएगा, मंदिरों की दिखता के कारण। नारसिंह स्टेडियम, सॉरी नारसिंह का किला, ये शायद बल्लभगढ़ सीधा रहेगा। इस साइड कहाँ रहेगा, बल्लभगढ़ में रहेगा। ओके, ये कहाँ रहेगा आपका,
बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहेगा। ओके साथियों, बल्लभगढ़ में ये रहेगा। इसके बाद में देखिए आप चोर गुम्बद, जल महल, राय मुकुंद दास का छत्ता, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग से। चोर गुम्बद कहाँ है, जल महल कहाँ है, राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ है, ये साथियों नारनौल में रहेंगे। तीनों नारनौल में है। ओके, नारनौल महेंद्रगढ़ में। ठीक है साथियों। राव तेजा सिंह का तालाब, ये भी तालाब राव तेजा सिंह का तालाब कहाँ रहेगा साथियों, पानीपत के अंदर। ओके, इसके बाद सलारगंज, सलारगंज गेट, ये साथियों सलारगंज गेट बता दो शायद ही पानीपत में है। सलारगंज गेट, ओके, सलारगंज, सलारगंज ये पानीपत में है साथियों। ओके, सलारगंज कैंट ये भी कहाँ है, पानीपत में है, पानीपत में। ओके, इसके बाद में हरियाणा का पर्यटन, हरियाणा पर्यटन का होटल माउंटेन क्वेल, माउंटेन क्वेल आपको याद रखना है, माउंटेन क्वेल ये साथियों मोरनी हिल्स में है। कहाँ है, मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स कहाँ है, इंजौर पंचकुला में। ओके साथियों, पंचकुला में है मोरनी हिल्स। और सबसे ऊंची चोटी इसकी आप पता ही आपको करो नाम से है, जिसकी ऊंचाई है जो 15 से 14 किलोमीटर, और इंडिया जी के हिसाब से 1467 किलोमीटर। ये दो तरीके से पूछी जाती है, और एक 1514। हरियाणा चसी 1514 मानती है, इंडिया जी की 1467। ओके, याद रखना ही इसकी ऊंची चोटी है करो। लाला लाजपत राय का राजनीतिक क्षेत्र कौन सा था साथियों, राजस्थान, लाला लाजपत राय का हिसार। कौन सा था, हिसार। ओके, महाभारत की रचना कहाँ हुई थी, महाभारत कहाँ हुई थी बताइए आपको, कुरुक्षेत्र में रचना भी वहीं होगी, कुरुक्षेत्र। ओके, ये भी कुरुक्षेत्र आएगा। ओके, इसके बाद में देखिए गीता को उपदेश कहाँ दिया गया था, ये भी पता है आपको, ये गीता को उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया गया था, ज्योतिषर सरोवर के पास। ज्योतिषर लिख देता हूँ चलो, ज्योतिषर सरोवर, ज्योतिषर सरोवर के पास। ओके, और बरगद के पेड़ के नीचे साथियों, बरगद भी लिख देता हूँ चलो, बरगद के पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर, थानेश्वर। ओके साथियों, ठीक है ना, राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर। ओके, केंद्र शासित राज्य जिसकी सीमा हरियाणा से लगती है तो वो साथियों एक है, दिल्ली। ओके, 3 ओर से दिल्ली ने घेर रखा है हरियाणा को। ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, रबर टायर कारखाने, ये तीनों कारखाने बहुत प्रसिद्ध है साथियों। ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, रबर टायर, रबर टायर कारखाने। और ये रहेंगे साथियों फरीदाबाद में। कहाँ रहेंगे, फरीदाबाद में रहेंगे। और साथियों टायर बता दूं वो कौन से टायर रहेंगे, गुडशियर टायर आप याद रखना, गुडशियर टायर के नाम से रहेंगे। गुडशियर टायर है वो फरीदाबाद में, रबर टायर आप मान सकते हैं। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे साथियों, मैं इनको इरेज करूंगा अभी, और इरेज करने के बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, आप बने रहे हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। ओके साथियों, मैं इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ओके, अब हम 21 क्वेश्चन से आगे करेंगे। साथियों बड़ी, क्योंकि हरियाणा जो एचएससी है, हरियाणा एचएससी एग्जाम, वो मतलब पीछे जो विंग परीक्षा में प्रश्न पूछे गए ना उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब आप ज्यादा ना मानो, 10 क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेंगे। 10 क्वेश्चन उनसे रिलेटेड, मतलब रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। कई बार तो सेम क्वेश्चन दे देते हैं हरियाणा एचएससी। ओके, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन साथियों, 21 नंबर क्वेश्चन में राइट कर रहा हूं। सबसे पहले मेट्रो ट्रेन। ओके, मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी साथियों, गुरुग्राम में चली थी शायद 2010 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल गुरुग्राम से स्टार्ट हुई थी साथियों, गुरुग्राम 2010 में, याद रखना। सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी वो गुरुग्राम में चली थी 2010 के अंदर। इसके बाद में देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रदेश का पहला पशु चिकित्सालय विज्ञान केंद्र, पशु चिकित्सालय,
पशु चिकित्सालय विज्ञान केंद्र। ओके साथियों, विज्ञान केंद्र कहाँ रहेगा? ये रहेगा साथियों कैथल में। कहाँ रहेगा? कैथल में रहेगा। याद रखना, पशु चिकित्सालय विज्ञान केंद्र कहाँ रहेगा? कैथल के अंदर रहेगा। और ये साथियों प्रदेश का है, हरियाणा का पहला, ठीक है नहीं, हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी। साथियों बता दूं कि दो नदी है ना, दो नदियां सिंचाई की दृष्टि से अगर पूछी जाए तो दो नदियां हरियाणा में प्रमुख हैं, एक तो यमुना और एक घगर। प्रमुख मौसमी नदी है ये घगर। ओके, सेम नाले वगैरह वगैरह बड़े चलते हैं, घगर नदी से निकाले गए हैं, ठीक है। घगर और यमुना ये सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख मौसमी नदी जो रहेगी साथियों वो रहेगी घगर नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। जल महल किसने बनवाया? जल महल हमने भी किया था साथियों। जल महल कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और किसने बनवाया ये बता दूं आपको, किसने बनवाया? ओके, किसने बनवाया तो बता दूं आपको, शाह कुली खान ने। शाह कुली खान ने, शाह कुली खान ने ये बनवाया था। ओके साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट। इसके बाद में हम करने वाले हैं समुद्र तल से ऊंचाई हरियाणा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। समुद्र तल से ऊंचाई हरियाणा कितना ऊंचा है हमारा? ओके, तो साथियों ये रहेगा 200 से 300 मीटर, 200 से 300 मीटर, ठीक है साथियों। और अगर मतलब फीट में पूछा जाए तो आपको डरना नहीं है, 300 से 700 मीटर फुट। ओके, अगर पूछ लिया जाए तो 700 से 900 फीट, ठीक है ना। फीट पूछ जाए तो 700 से 900 और 200 से 300 मीटर, ये हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है ना साथियों। अब हरियाणा में खेती कितनी परसेंट भूमि पर होती है? ठीक है साथियों, हरियाणा में जो खेती होती है कितने भाग पर? हरियाणा में कितने भाग पर खेती होती है? वो होती साथियों 85.6%, ठीक है ना। 85.6% भाग पर क्या है? खेती होती है हरियाणा के अंदर। आपको याद रखना है 85.6%। इसके बाद देखिए साथियों 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। बासमती चावल में साथियों, बासमती चावल आपको पता ही है, धान का कटोरा करनाल को बोला जाता है। लेकिन बासमती चावल जो है साथियों वो प्रदेश निर्यात करता है प्रदेश के निर्यात में प्रथम निर्यात में प्रथम कौन है साथियों? आपको पता है, हो सकता है कौन है? हरियाणा। बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा कौन करता है प्रदेश में? हरियाणा करता है, विदेशों में जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध बहुत है, करनाल मैन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करूं साथियों तो अगला क्वेश्चन साथियों है हमारा, अगला क्वेश्चन रहेगा कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर। आप देखिए साथियों, अब कुरुक्षेत्र में मंदिर तो बहुत है, जैसे बिरला मंदिर भी है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध मंदिर वो है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा साथियों? सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ओके साथियों, ये रहेगा कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट देखिए साथियों 29 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा, कहाँ पर मनोकामना पूरी में घड़ी चलाई जाती है साथियों? हरियाणा में मनोकामना
बहुत ही अजीब क्वेश्चन है साथियों ये। मनोकामना पूरी होने पर पूरी होने पर पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। घड़ी चढ़ाई जाती है। ओके साथियों, घड़ी चढ़ाई जाती है अगर मनोकामना पूरी होती है। तो वो जगह कौन सी है साथियों? पीर नौगजा, पीर नौगजा की मजार। पीर नौगजा की मजार पर क्या चढ़ाई जाती है साथियों? घड़ी चढ़ाई जाती है अगर हमारी मनोकामना पूरी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों नहीं चढ़ाएंगे? अगर मनोकामना पूरी होती है तो घड़ी क्या, हम तो घड़ा चढ़ा दें, है ना? तो हम घड़ा चढ़ा देंगे। रॉयल बंगाल टाइगर्स चिड़ियाघर साथियों, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, आपने सुना होगा ये। रॉयल रॉयल बंगाल टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स चिड़ियाघर। चिड़ियाघर ये साथियों कहाँ है? रोहतक के अंदर है। अभी कहाँ रहेगा? रोहतक में। रॉयल बंगाल टाइगर चिड़ियाघर कहाँ रहेगा साथियों? रोहतक के अंदर रहेगा। अब आगे देखिए, नाहर सिंह वन्य जीव, ये नहीं है सही। एसएससी कब स्थापित है? एसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी की स्थापना कब हुई भाई? ओके साथियों, इसकी हुई थी साथियों 28 जनवरी 1970 में। याद रखना आपको, एसएससी की स्थापना 28 जनवरी 1970 में हुई थी साथियों। ओके, इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी, क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा। अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी साथियों ये कहाँ पर? अभी आपको जानते होंगे शायद, बहुत चर्चा में ये गन्नौर सोनीपत में। ओके साथियों, गन्नौर सोनीपत में है अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी रहेगी। ओके साथियों, इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन हम करने वाले हैं नेक्स्ट। होम रूल आंदोलन के सबसे बड़े नेता हरियाणा में होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे साथियों? होम रूल के हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा। कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। ओके, ये रहेंगे होम रूल आंदोलन के नेता रहेंगे हरियाणा के अंदर साथियों। इसके बाद में देखिए साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं, अशोक का स्तंभ कहां पर? तो हरियाणा में भी अशोक स्तंभ लिख सकते हैं हम। अशोक कहां प्राप्त हुआ? कहां हुआ था साथियों? टोपरा अभिलेख। कहां हुआ था? टोपरा में अशोक स्तंभ ये मिला था। इसके बाद में देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अजीत सिंह का संबंध, राजा अजीत सिंह का संबंध कहां से था साथियों? लाडवा रियासत से। ओके, लाडवा रियासत से था। इसके बाद देखिए साथियों 36 नंबर क्वेश्चन, थोड़े से ही डाल देता हूँ हमारे सर में इतने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों रहेगा वन महोत्सव। ये तो हमने कर लिया था। किसी राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का संवैधानिक प्रधान साथियों आप जानते होंगे कौन रहेगा? राज्यपाल। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है साथियों? राज्य का राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है साथियों। ठीक है, इसके बाद में देखिए 37 नंबर क्वेश्चन,
37 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं हम नेक्स्ट। बेरोजगारी भत्ता योजना कब स्टार्ट हो गई थी? बेरोजगारी भत्ता योजना हरियाणा में हुई थी सबसे पहले। ये बेरोजगारी भत्ता योजना ये कब स्टार्ट हुई साथियों? कब हुई थी? 2004 के अंदर। ठीक है साथियों, ये कब हुई थी? 2004 के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये हुई थी अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन, ये गुरुग्राम में देगा। हरियाणा में किस वर्ष ऊर्जा वर्ष के रूप में ऊर्जा वर्ष कब मनाया गया? ऊर्जा वर्ष किस वर्ष को मनाया गया? किस वर्ष को मनाया? तो वो रहेगा साथियों आपका, कौन सा रहेगा? 2010। ठीक है साथियों, इसके बाद में देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में बात करूं तो लाडली योजना की शुरुआत है साथियों। लाडली योजना की शुरुआत पूछी है साथियों, तो वो रहेगी हमारी, कहाँ रहेगी, कब रहेगी? 2005 से। 2005 में हमारी लाडली योजना क्या है, स्टार्ट की गई थी। लाडली योजना की शुरुआत 2005 के अंदर। डेरा नगन बालकनाथ ये कहाँ लगता है? ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरा नगन बालकनाथ का मेला कहाँ लगता है साथियों? ये लगता है दो जगह लगता है, एक तो रमबड़ा सोनीपत है क्या, शायद गोवाना सोनीपत है क्या, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। रमबड़ा गोहाना सोनीपत ये इसका ब्लॉक रहेगा, शायद गोवाना, और सोनीपत भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दो जगह लगता है शायद ये। ठीक है ना, मेन स्थान वो रमबड़ा रहेगा, गोहाना सोनीपत। डेरा नगन बालकनाथ का मेला। साथियों में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले 20 क्वेश्चन हम राइट करेंगे साथियों। ओके, पहले से राइट कर देंगे ताकि हमारा टाइम बचे और ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो मैं एक बार यूज करना चाहूँगा। साथियों 40 से आगे 40 इससे आगे हमने क्वेश्चन फिर लेकर राइट करे हैं 41। ओके, पहले हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। अभी देखिए बाबा उदासनाथ का मेला। साथियों बता दूं, बाबा उदासनाथ का मेला ये कहाँ लगता है? बाबा उदासनाथ का मेला अलीपुर फरीदाबाद। कहाँ लगता है साथियों? ये अलीपुर फरीदाबाद। कहाँ लगता है? अलीपुर फरीदाबाद में। अलीपुर फरीदाबाद। क्योंकि साथियों राइट करने पड़ते हैं वीडियो यूज करके, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है काफ़ी और टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए हमने पहले राइट कर लिए। बाबा उदासनाथ का मेला अलीपुर फरीदाबाद में लगता है। शिवरात्रि का मेला साथियों बता दूं बादड़ स्थान पर लगता है। ठीक है, शिवरात्रि के स्वर्ण पदक विजेता, ओलंपिक विजेता, स्वर्ण पदक जीता जो ओलंपिक में, उसको कितनी राशि मिलती है साथियों? 6 करोड़ रुपए हरियाणा में मिलती है, 6 करोड़ रुपए मिलती है। ठीक है साथियों, इसके बाद में और हमारी एक वीडियो भी हमारे चैनल पर ओलंपिक विजेताओं की जो जितनी राशि मिलती है। ओके, आगे देखिए थानेश्वर पर बहमत का आक्रमण कब किया था साथियों? 1014 में। कब किया था? 1014 में किया था। विशाल पार्टी जन्मदाता आप जानते होंगे, राव वीरेंद्र सिंह ये सीएम थे जब पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा था। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह तो क्या थे उसमें? सीएम थे। बाद में देवीलाल बनते ने। हरियाणा की कितनी बोलियां साथियों बता दूं आपको? 6 बोलियां हैं। 6 बोलियां हैं, और बोलियां भी अगर बताऊं आपको तो देखिए, एक है बांगरू, एक कौन सी रहेगी? बांगरू रहेगी, एक रहेगी कोरवी रहेगी, एक रहेगी अहीरी रहेगी, एक पज्जर रहेगी। ठीक है साथियों, बांगरू, कोरवी, अहेरी, एक बागड़ी भी है साथियों, बागड़ी भी है। बांगरू, कोरवी, अहेरी, बजर, बागड़ी, और शायद एक कौन सी रहेगी मैं बताता हूँ आपको अभी। ये है साथियों, आपको बताऊं, मेवाती, एक मेवाती है। ओके, एक मेवाती,
एक मेवाती। ये 6 बोलियां हरियाणा में साथियों। बांगरू, कोरवी, एहरी, बज्र, बागड़ी, मेवाती। ओके। हरियाणा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी। साथियों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लड़की की बहादुरी, लड़की की क्या बहादुरी, ये है साथियों। और ये किसने लिखी थी, आपको इसका राइटर नेम बता देता हूं, माधव प्रसाद मिश्र। कौन थे, माधव प्रसाद मिश्र। ओके, ये रहेंगे माधव जी, ठीक है साथियों। इसके बाद में अश्वत्थामा महाकाव्य किस पर आधारित है, ये साथियों महाभारत की शांति पर्व पर। किस पे साथियों, महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है ये। कौन से, अश्वत्थामा महाकाव्य किसने, महाभारत के शांति पर्व पर। ओके। अकबर के नवरत्नों में हरियाणा से कौन था भाई, बिरबल था साथियों। बिरबल हरियाणा से संबंध रखते हैं और ये यमुनानगर से रखते हैं। और इनका जन्म बता दूं साथियों, बुढ़िया गांव यमुनानगर जिला रहेगा, ठीक है। बिरबल का जन्म पूछ लिया गया है और ये है साथियों 1585 ईस्वी में। कब हुआ था, 1585 ईस्वी में रहेगा 15 में। और इसका गांव बता दो साथियों कौन सा रहेगा, वो बुढ़िया गांव से नाम से, बुढ़िया यमुनानगर, आपको याद रखना है। ये बिरबल है, हरियाणा से संबंधित थे, तभी ये क्वेश्चन करवाया गया आपको ये। ओके साथियों, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिरबल है वो हरियाणा से थे, 1585 में जन्म हुआ था, बुढ़िया गांव थे यमुनानगर से। ओके। इसके सदामा चरित्र जो ग्रंथ था वो किसने लिखा था साथियों, वीरभद्र ने। किसने लिखा था, वीरभद्र ने लिखा था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में सेना में भर्ती हो, जो प्रथम विश्व युद्ध हरियाणा में सेना में भर्ती होने के लिए किसने प्रेरणा दी साथियों, पंडित नेकीराम शर्मा ने। किसने दी थी, पंडित ने दी थी दीपचंद बहमन ने। किसने दी थी साथियों, दीपचंद बहमन। ये सोनीपत से थे, सांगी थे ये। दीपचंद बहमन जी ने क्या, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में सेना में भर्ती होने के लिए क्या दी थी, प्रेरणा दी थी कि हमें आपको शामिल होना चाहिए। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना साथियों बता दूं आपको 1971 में हुई थी। इसको सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब के बाद किसका नंबर आता है साथियों, हमारे हरियाणा का आता है, ठीक है ना। हरियाणा का आता है। पश्चिमी यमुनानगर कहां से निकलती है साथियों, ये निकलती है ताजेवाला बैराज से। ताजेवाला बैराज जो कि यमुना नदी पर बना हुआ है, ताजेवाला बैराज, ठीक है साथियों। और ये नदी, ये सबसे पुरानी नहर है, ये सबसे पुरानी नहर है ये पश्चिमी यमुना, जो कि 1879 में, आपको ये भी बता दूं आपको, ये 1879 ईस्वी में क्या थी, बनी थी। सबसे बड़ी नहर है हरियाणा की ये पश्चिमी यमुना नहर। ओके, ताजीवाला बैराज से निकलती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कहाँ पर स्थित है साथियों, ये भी हरियाणा में है। कहाँ है साथियों, ये हरियाणा में। ओके। इसके बाद में क्वेश्चन क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में प्रथम राज्य हमारा क्या रहेगा साथियों, हरियाणा रहेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में हरियाणा प्रथम रहेगा। साइबर अपराध जांच और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है साथियों, गुरुग्राम में। गुरुग्राम पता ही आपको कहाँ है, हरियाणा में। ओके, गुरुग्राम में। इसके बाद में कॉर्पोरेट अफेयर के भारतीय संस्थान का मुख्यालय, देखो साथियों कॉर्पोरेट अफेयर के भारतीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, अपने हरियाणा के अंदर है। ओके साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। बेस्ट बागवानी पुरस्कार 2016 का किसने जीता साथियों, वो भी किसने जीता था, हरियाणा ने। 2016 का बेस्ट बागवानी पुरस्कार 2016 का किसने जीता था, हरियाणा जीता था। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हम 61 से 80 तक फिर राइट करेंगे। ओके, फिर राइट करेंगे 61 से 80 तक क्वेश्चन, हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो साथियों आगे देखिए 61 से हमने राइट करे हैं 61 से 80 क्वेश्चन तक। तो साथियों सबसे पहले बता दूं, देखिए पहला क्वेश्चन 60 नंबर 1 क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष करण चौटाला है साथियों, करण चौटाला। ओके, करण चौटाला, ये ओम प्रकाश चौटाला के होते हैं,
स्टाम्प पेपर की बिक्री कब स्टार्ट हुई साथियों? 1 मार्च 2017 से, 1 मार्च 2017 से स्टार्ट हुई थी। शायद ये साथियों ये ऑनलाइन थी, ऑनलाइन बिक्री, ठीक है ना, ये लिखा नहीं हुआ। स्टाम्प पेपर की ऑनलाइन बिक्री कब स्टार्ट हुई थी? 1 मार्च 2017 से। ओके, सबसे बड़ा रियासी सेक्टर, सेक्टर 6 ये रहेगा साथियों, सेक्टर नंबर 6 रहेगा। और ये शायद बहादुरगढ़ का, ओके साथियों, ये शायद किसका रहेगा? बहादुरगढ़ का रहेगा सबसे बड़ा सेक्टर। आपको बता दूं, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज, इसमें देखना पड़ेगा सबसे बड़ा सेक्टर। साथियों ये है बहादुरगढ़, वेरी गुड, सही है, सेक्टर 6 है और ये बहादुरगढ़ में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा रिहायशी सेक्टर बना है, सेक्टर 6 होगा, याद रखना, और बहादुरगढ़ में। हरियाणा का केरोसिन मुक्त, हरियाणा केरोसिन मुक्त कब बना? ये बना था साथियों 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को केरोसिन मुक्त बना था। साथियों आप केरोसिन तो जानते ही होंगे किसको कहते हैं? केरोसिन मिट्टी का तेल, जिसको मिट्टिया बोलते थे, जिसे चिमनियां जलाई जाती थी, ठीक है साथियों, जिसे ये स्टोव चलाए जाते थे, ठीक है ना। केरोसिन मतलब मिट्टिया तेल, मिट्टी का तेल। ओके, केरोसिन 1 अप्रैल 2017 को ये केरोसिन मुक्त हरियाणा बन गया था। हरियाणा पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर साथियों कहाँ खुला था? आपको बता दूं, ये खुला था हिसार के अंदर। कहाँ खुला था साथियों? ये खुला था हिसार के अंदर, शायद हिसार ही है ये। हाँ, ओके, हाँ ये हिसार ही रहेगा साथियों। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद व लाल मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद, ये तीनों मस्जिद साथियों रोहतक में है। अगर आपको ट्रिक बताऊं, हमारी मस्जिदें करवाई हुई है कि रोहतक के काजी ने, क्योंकि मस्जिद में जो भगत होता है, हमारे भगत होता है मंदिरों में, लेकिन मुसलमानों के इस क्या बोलते हैं, इसको काजी बोलते हैं, जो पूजा करता है, कि रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में क्या दिया? शीशा दिया। रोहतक के काजी ने लाल मस्जिद में शीशा दिया, दिया से दीनी हो जाएगा, शीशा शीशे हो गया, और लाल सी मस्जिद, ठीक है साथियों, ये थोड़ा कर लेना। सराय अलीवर्दी की मस्जिद साथियों ये पानीपत में रहेगी, हाँ पानीपत में। और ये बता दूं अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी साथियों, ये किसने बनवाई थी? ये गुरुग्राम, सॉरी ये कहाँ रहेगी साथियों? गुरुग्राम में रहेगी। और ये बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने बनाई थी साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनाई थी, ठीक है। इसके बाद में नगर वन योजना के तहत नगर वन विकसित, ये किया गया था साथियों सडोरा, सडोरा, सडोरा में किया गया है। ओके, सडोरा में किया गया है ये। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको बोला जाता है? राय बहादुर लाला मुरलीधर, राय बहादुर, राय बहादुर लाला मुरलीधर, क्योंकि साथियों उसमें आपको पता ही है ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें हमारा हरियाणा और पंजाब एक ही थे ना, एक ही राज्य के रूप में थे। 1966 में बना हरियाणा। तो हरियाणा का गठन किस संविधान संशोधन से हुआ? सातवें संविधान संशोधन की बदौलत क्या हम हरियाणा एक राज्य के रूप में हुआ। अब पूछ लिया हरियाणा कौन से राज्य के रूप में, कौन से राज्य के रूप में बना? तो बना था साथियों 17वें, ठीक है ना, 17वें। निःशुल्क पासपोर्ट किस ईयर स्टूडेंट को दिया जाता है? दिया गया साथियों फाइनल ईयर के। ओके, आपको याद रखना है फाइनल ईयर के, ये हरियाणा ने दिया है। और एशिया में गुलाब सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है साथियों? चंडीगढ़ में। कहाँ पैदा होता है? चंडीगढ़ में, ठीक है साथियों, चंडीगढ़ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स किस जिले में है? साथियों वो है करनाल के अंदर, करनाल में है। आपको दोबारा बताऊं क्वेश्चन, और ये भी तो साथियों 1984 में बनी थी ये, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स किस जिले में है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स
किस जिले में है, करनाल में साथियों। 1984 में ये बनी थी। लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ है साथियों, ये भी करनाल में है। लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ है साथियों, कहाँ है, करनाल में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना साथियों बता दूं आपको, ये हुई थी 1937 में। कब हुई थी, 1937 में। 1937 में हुई थी। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ रहेगा, नारनौल में साथियों। कहाँ रहेगा, नारनौल में था। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है, नारनौल में। नारसिंह स्टेडियम शायद आपको पता होगा कहाँ, ये फरीदाबाद में साथियों। कहाँ है, फरीदाबाद में। ओके, ये फरीदाबाद में रहेगा। इसके बाद देखिए जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का स्थान साथियों, ये भी बता दूं आपको, हरियाणा का स्थान हमारा क्या रहेगा, 18वां। देखिए हम अस्तित्व में आए, हरियाणा राज्य बना 17वें राज्य के रूप में। संविधान संशोधन था वो 7वां था। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो साथियों 18वां राज्य है हमारा हरियाणा भारतीय राज्यों में। बुनकरों का शहर साथियों बिल्कुल आप पानीपत होगा। आपको पता है कि भारत का भी माना जाता है, हरियाणा ही मत समझना आप, पूरे भारत में बुनकरों का शहर है वो पानीपत है। ओके साथियों, हम वीडियो को फिर यूज करते हैं और 81 से 100 क्वेश्चन फिर देखेंगे हम, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो साथियों देखिए आगे 81 से 100 तक क्वेश्चन बताऊंगा आपको। 81 से हमने फिर राइट कर लिए हैं। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन साथियों बता दूं, ये राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था 21 नवंबर 1967 को। ठीक है साथियों, राव वीरेंद्र सिंह सीएम थे। इनके बाद जब 78 तो बनते हैं देवीलाल, ओके, चौधरी देवीलाल। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय साथियों कहाँ रहेगा आपका, हिसार के अंदर। कहाँ रहेगा साथियों, हिसार में। ओके, इसके बाद देखिए हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रहेगी साथियों करनाल के अंदर। करनाल में ज्यादा है ये चीजें। हरियाणा में हर घर में बिजली कब पहुंची थी साथियों, 1970 में। बंसीलाल की सरकार थी और पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी जी थे। और इंदिरा गांधी जी हरियाणा में आए थे इनको सम्मानित करने के लिए, बंसीलाल जी को। 1970 में हर घर में बिजली पहुंची थी। शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया साथियों, 1998 में किया गया था। ये भी बंसीलाल की सरकार में लगा था। 1996 में लगाया गया था 2 साल के लिए। ठीक है साथियों, ये 2 जुलाई शायद को लगा था और 2 अप्रैल को खत्म हुआ था। ठीक है ना, 1996 में स्टार्ट हुआ था, 1998 में खत्म हुआ था। समाप्त कब हुआ ये प्रश्न पूछा है तो 1998 में। कल्पना चावला का जन्म साथियों कहाँ हुआ था, करनाल के अंदर हुआ था। ठीक है साथियों, करनाल के अंदर हुआ था। और इनका हाँ करनाल के अंदर जन्म हुआ था। 1 फरवरी को इनकी मृत्यु होती है। गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है, किस खेल से है, तो वो है साथियों दौड़ से। ये 2 पहले हैं, गीता जुत्सी, नैन्सी और जुत्सी, शायद नैन्सी नाम हो रहा है के। और किस खेल से है, दौड़ से। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ, बड़खल झील का निर्माण हुआ था साथियों 1947 में, जब हमारा इंडिया स्टार्ट आजाद हुआ था। बड़खल झील ये फरीदाबाद में साथियों। ओके, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य स्टार्ट की थी, हरियाणा ने। किसने की थी साथियों, ये हरियाणा ने शुरुआत की थी। ठीक है, एकलव्य साइकिल उद्योग ये साथियों पता ही होगा आपको कहाँ है, सोनीपत में। कहाँ रहेगा आपका, सोनीपत में रहेगा। इसके बाद में मारुति कारों का निर्माण कहाँ किया जाता है साथियों, गुरुग्राम में किया जाता है, गुरुग्राम में किया जाता है। राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहाँ साथियों, फरीदाबाद में है, राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री। वैसे हीरो होंडा की फैक्ट्री है वो रेवाड़ी में रहेगी, हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री रेवाड़ी में। राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहाँ रहेगी साथियों, ये फरीदाबाद में रहेगी। ओके, गुड़गांव में मेवात जिलों के नाम कब बदले गए थे, और साथियों ये बदले गए थे बता दूं आपको 12 अप्रैल 2016 में बदले गए थे। और साथियों बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने चेंज किए थे। और गुड़गांव को क्या बना दिया, गुरुग्राम बना दिया था, गुरुग्राम। ठीक है साथियों, और मेवात को क्या बना दिया था, नूह जिला, नूह बना दिया, नूह। ठीक है ना, 12 अप्रैल 2016 को बीजेपी ने बनाया था। हरियाणा का क्षेत्रफल साथियों सभी को पता है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथियों, और 35.18 हिस्सा प्रतिशत हिस्सा में मैंने हमें पंजाब से मिला था।
1.34 हिस्सा इंडिया का मानते हैं है, ठीक है ना। 1.34 तो है इंडिया से, और पंजाब का हमें मिला था, पंजाब से मिला था 35.18 वर्ग किलोमीटर, 35.18 प्रतिशत हिस्सा मिला था, सॉरी ये 100 में से, ठीक है, पंजाब से। और टोटल इसका क्षेत्र मिला 212 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान, साथियों भारत में स्थान जो रहेगा वो रहेगा 21वां। और बता दूं 1.34% भूमि हमारे पास है किसकी, भारत की, 21वां है, ठीक है, भारत में स्थान। सबसे बड़ा जिला बता दो साथियों हमारे हरियाणा का, वो रहेगा सिरसा। पहले भिवानी होता था, क्योंकि फिर सर की दादरी को निकाल दिया गया अलग से, तो अलग हो गया, तो सिरसा बड़ा हो गया, ठीक है ना। और सिरसा का जो क्षेत्रफल साथियों वो रहेगा 4277 वर्ग किलोमीटर, ठीक है साथियों, ये रहेगा 4277 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में सबसे छोटा जिला वो रहेगा साथियों फरीदाबाद रहेगा। कुछ लोग पंचकुला मानते हैं, लेकिन पंचकुला नहीं है। पंचकुला जो क्षेत्रफल 818 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन फरीदाबाद का साथियों बता दूं आपको 742.9 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल कितना है, 742.9 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़े जिले का 4277 वर्ग किलोमीटर। पहले भिवानी होता था, इस पूछ लिया जाए तो भिवानी होता था, ठीक है, अब सिरसा है। और हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र आएगा साथियों, यहाँ पे क्या आएगा, शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है साथियों। और उत्तर पश्चिम में सबसे ज्यादा मान सकते हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिम में शिवालिक क्षेत्र है। नेशनल पार्क कितने हरियाणा में, 2 है साथियों, 2 है। नेशनल पार्क 2 है, एक कलेसर है, कलेसर के नाम से, जो कि यमुनानगर में है, इसके पास से यमुना नदी गुजरती है। कलेसर पार्क के पास से यमुना नदी गुजरती है, और कलेसर पार्क यमुनानगर में है, ठीक है साथियों। एक है सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है ना। ये 2 ही हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क हैं, बाकी वन्यजीव अभयारण्य और है, ठीक है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला ये है साथियों सिरसा, हमारा सिरसा रहेगा। सिरसा सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। साथियों हमने आज 100 क्वेश्चन किए हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे, हरियाणा की विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे। हमारी एक वीडियो पहले आ चुकी है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें 100 क्वेश्चन है, 300 के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक वीडियो और आने आएगी हमारी 2 या 4 दिन में, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ताकि वो भी सीख सकें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बारी बार। ओके साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।